वाली माँ ही जान की दुश्मन बन जाती है, तब जीना मुश्किल हो जाता है। कहानी भोपाल की है, जहाँ पर सरिता, उसका पति और उसकी 1 महीने की छोटी सी बच्ची जिसका नाम किंजल होता है वो रहते हैं। एकदम जब सरिता स्नान करके घर आती तो वो देखती है उसकी 1 महीने की बच्ची किंजल घर से गायब हो चुकी है और सरिता को लगता है कि उसको किसी और ने नहीं बल्कि भूत प्रेतों ने उठा लिया है। बाद में गाँव वालों को जब ये बात पता चलती है तो गाँव में हाहाकार मच जाता है और तांत्रिक को बुलाया जाता है। तांत्रिक 5 घंटे तक पूजा अर्चना करता है, लेकिन फिर भी उस बच्ची को भूत प्रेत वापस छोड़ने नहीं आते। फिर गांव वाले पूरे गांव को देखते हैं, गांव का एक एक कोना खंगाल लेते हैं, खेतों को देखते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्ची नहीं मिलती। और फिर अंत में जब गांव वाले वापस आते हैं और घर के कोने में पड़े हुए नीले ड्रम को देखते हैं, तब सबको लगता है कि इसी में ही उसकी बच्ची की जान हो सकती है। जब उस नीले ड्रम को खोला जाता है तो गांव वालों के पैरों से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके अंदर किंजल की लाश थी। किंजल का शव पानी के ऊपर तैर रहा था। फिर पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस सही तरीके से छानबीन करती है, फिर एक एक करके सबसे पूछताछ की जाती है। और जब घर वालों से, गांव वालों से पूछताछ की जाती है, तब उनको सब एक बात पता चलती है कि सरिता उस बच्ची से खुश नहीं थी। सरिता को लड़का चाहिए था, और लेकिन भगवान ने उसे लड़की दे दी और अब उससे वो खुश नहीं थी। वो उसे टाइम पे दूध भी नहीं पिलाती थी और उसका ख्याल भी नहीं रखती थी, यहाँ तक कि उसको स्नान भी उसकी दादी वगैरह ही करवाती थी। और जिससे पुलिस वालों का शक सरिता पर बढ़ गया। और फिर सरिता को जब कस्टडी में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तो सरिता पूरा का पूरा जुर्म कबूल लेती है और वो कहती है कि हाँ, मैंने ही अपनी छोटी सी बच्ची 1 महीने की जान को मारा है। और उसका कहना होता है कि मुझे लड़का चाहिए था, लेकिन भगवान ने मुझे लड़की दी और मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैंने उसको मार दिया। फिर मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट सरिता को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है। और आज सरिता जेल में है और अपने आजीवन कारावास के सफ़र को तय कर रही है। ऐसी क्राइम स्टोरी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।